स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो ये जो अगला टॉपिक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इससे पिछले वीडियो जो हम अपलोड किए हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और ये जो वीडियो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो माय डियर्स, टोटल इसका जो टॉपिक है 3 केसेस यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। तो ये जो केस है सारे केसेस को क्या करेगा, कवर करेगा। तो उसका जर्नल एंट्री के साथ साथ तभी हम लोग क्वेश्चन भी इसके साथ ही सीखेंगे। तो अब यहाँ पे जो है टॉपिक का नाम पहले हम लिख देते हैं। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है आप लोग चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी पहले पढ़ चुके हैं, उसी का एकदम कॉपी यहाँ पर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में। तो सारे टॉपिक को धीरे धीरे करके हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन, अच्छा देखो ये पहले होता क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं अगर हम लोग कहीं भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं अनसर्टेनिटी होती है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, अनसर्टेन होता है। तो अगर फ्यूचर में कभी भी लॉस हो जाता है, उस लॉस को, इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो जाता है, उस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, भरपाई करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इट इज अ सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये जो है बिजनेस के प्रॉफिट से क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। और जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कभी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में जो चेंजिंग आता है, अगर उसमें कम हो जाता है, लॉस हो जाता है, उसको भरपाई करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू क्या होता है ये भी समझ लीजिए। मार्केट वैल्यू का मतलब ये होता है जो हमारे बैलेंस शीट में जो वैल्यू रिप्रेजेंट है, प्रेजेंटेशन है, उसे बोला जाता है बुक वैल्यू। और जो आज के डेट में करंट वैल्यू है उसी को बोला जाता है मार्केट वैल्यू। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं पहले, व्हेन फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, when fall in the value of investment, पहले ये टॉपिक समझ लीजिए। when market value and book value both same, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो इसकी एंट्री क्या बनता है, अच्छा देखिए, मार्केट बुक वैल्यू जो है 10,000 पहले था और मार्केट वैल्यू भी 10,000 है। तो जो भी हमारा IFR पड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो तो सेफ बच गया, तो उसको पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसका एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये जो है केवल ओल्ड पार्टनर को दिया जाता है, न्यू पार्टनर को नहीं दिया जाता है। वो भी ओल्ड पार्टनर जो है
ओल्ड रेशियो में ये लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और दूसरा केसेस है व्हेन fall in the value of investment। जब इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में यानी मार्केट वैल्यू इसका क्या होता है, कम होता है। तो देखो 3 केसेस से कम हो सकता है। इतना डिक्रीज हो कि IFR से कम ही डिक्रीज होता है। दूसरा है, ये लिख देते हैं, fall in investment is less than IFR। IFR का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो जैसे 10 हमारे पास IFR मेंटेन हुआ था 10,000, इन्वेस्टमेंट था 1 लाख का, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू हो गया 92,000। तो कितने से घटा है, 2,000 से घटा है, 92,000 तो 8,000 से। हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा था 10,000, 10,000 से 8,000 राइट अप हो जाएगा, बचा 2,000 पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसका एंट्री क्या बनेगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। जैसे हमने बात किया, हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 10,000 पड़ा हुआ था, मार्केट वैल्यू 92,000 हो गया, 1 लाख से 92,000 92,000 हो गया। तो कितने से घटा, 8,000, 8,000 से सेटअप हो गया और बचा 2,000 पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब बी देखते हैं, फॉल इन इन्वेस्टमेंट, फॉल इन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन नहीं, इज इक्वल टू IFR। इसके केस में क्या एंट्री होगा, अगर हमारा क्या था, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 1 लाख और IFR पड़ा हुआ था 10,000 और मार्केट वैल्यू हो गया 90,000। कितने से नुकसान हो रहा है, 10,000 से, और हमारे पास IFR भी कितना पड़ा हुआ है, 10,000। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सारे पैसा को राइट अप कर लेंगे। तो पैसा कुछ नहीं बचा, तो क्या पार्टनर इसको आपस में कुछ भी रिजर्व एंड फंड को यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसलिए नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि जितना हमारा नुकसान हुआ उतना ही IFR पड़ा हुआ था, उसे पूरे पैसे को क्या कर दिया, उसे राइट अप कर दिया गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर एंट्री क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आ गई बातें समझ में। तो ये चीजें हो गया, बी एंट्री हो गया और अमाउंट कितना रहेगा, कितने से बचा था, 10,000, यहां भी 10,000, यहां भी। अब इसके बाद इसमें सी आता है, इसमें 3 केसेस हैं। अगला केसेस है सी, फॉल इन इन्वेस्टमेंट
इज मोर देन IFR। हमारे पास IFR पड़ा हुआ था 10,000 लेकिन डिक्रीज हुआ है 12,000 से, तो भाई IFR कम पड़ गया, डिक्रीज ज़्यादा हो गया, तो बचा 2,000 और रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो इसमें भी 2 एंट्री बनेगा। इसमें फर्स्ट एंट्री देखेंगे IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मान लीजिए 12,000 है, IFR पड़ा हुआ था 10,000, बीच का डिफरेंस कितना है 2,000। अब इस रिवैल्यूएशन को पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो एंट्री क्या बनेगा, सेकंड ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 2,000 को पार्टनर क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वो भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ये तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू सेम का एंट्री हो गया, और फॉल लेस देन IFR और इक्वल टू IFR मोर देन IFR हो गया। इसके बाद एक और केस इसमें बचा हुआ है, थर्ड वाला जो है, व्हेन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। कभी कभी हमारे इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसके केस में हमारा सारा रिजर्व तो बच गया, IFR जितना भी बना था सारा बच गया, तो पार्टनर उसे क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, जितना प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को भी पार्टनर आपस में क्या करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप लोग देखेंगे इधर एंट्री क्या बनता है, तो थर्ड केस में लिखेंगे व्हेन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इसमें ए एंट्री बनेगा IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो भी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में। और बी एंट्री, कितने से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है वो हमारा प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो ये डेबिट क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन। इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IFR, बीइंग इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन। तो माय डियर से सारा केसेस से IFR का हो गया। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में देखेंगे भाई कैसे क्वेश्चन इस पर होता है, किस टाइप से सॉल्व किया जाता है, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम आप लोगों के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं, बिल्कुल आप लोगों जैसा, जैसे एक छोटा सा बैलेंस शीट, छोटा सा बैलेंस शीट, इधर होता है लायबिलिटी और इधर होता है अमाउंट और इधर होता है एसेट्स और फिर यहाँ पे होता है अमाउंट। अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे, लायबिलिटी साइड IFR होता है, IFR कितना लिखते हैं, IFR लिख दीजिए 30,000, और इन्वेस्टमेंट एसेट साइड होता है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 5 लाख, ठीक। अब 5 लाख दिया हुआ है, अब इसमें 5 केसेस दिया हुआ है, देयर इज नो इंफॉर्मेशन। फर्स्ट केस में है देयर इज
नो इंफॉर्मेशन। सेकंड केस दिया हुआ है मार्केट वैल्यू 5 लाख, मार्केट वैल्यू 5 लाख है, और थर्ड दिया है मार्केट वैल्यू 4,82,000, मार्केट वैल्यू 4,82,000, और फोर्थ जो लिखा है मार्केट वैल्यू 4,55,000, 4,55,000, और फिफ्थ केस लिखा है मार्केट वैल्यू 5,24,000। ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। अब इसका जर्नल एंट्री करना है, तो पहले देयर इज नो इंफॉर्मेशन। यहाँ क्वेश्चन जो है ए बी सी आर पार्टनर, ए बी सी नहीं ए एंड बी मान ले रहे हैं, ए बी पार्टनर है जिनका रेशियो इक्वली है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, और सी आर है 1/5 के लिए। जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में करेंगे, तो हमें सी से कोई मतलब नहीं है। नो इन्फॉर्मेशन के केस में ये जो WIFR जो पड़ा है पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। अच्छा देखो, ये जो है जो हमारा शो किया हुआ है अमाउंट, इसी को बोला जाता है बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के अमाउंट कॉलम में जो रहता है वैल्यू, उसी को बोला जाता है बुक वैल्यू, और ये जो बाहर दिया है मार्केट वैल्यू। और सेकंड केस में देखो मार्केट वैल्यू 5 लाख, बुक वैल्यू भी 5 लाख, तो पूरा IFR बच गया। तो इसको क्या कर लेंगे, आपस में पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो सेम एंट्री बनेगा IFR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एंट्री सेम होगा, अमाउंट रखते हैं यहाँ पर। IFR कितना पड़ा हुआ है 30,000, 30,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 15,000 यहाँ पर आ जाएगा, 15,000 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 30,000 को क्या करेंगे, 15,000 यहाँ पर लिख देंगे, 15,000 यहाँ पे लिख देंगे। फिर थर्ड केस में लिखा है 4,82,000। अच्छा बताओ, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा है, पहले कितना था इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 5 लाख, 5 लाख से हो गया 4,82,000, 4,82,000, तो 18,000 से घटा हुआ है। लेकिन हमारा कितना है IFR 30,000, तो क्या होगा, फॉल इन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन IFR, यानी 18,000 से घट रहा है, हमारे पास कितना पड़ा है IFR 30,000, इससे कम घटा है, 30,000 से ज्यादा नहीं घटा है। तो इसका एंट्री क्या बताया है, देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। तो यानी हम यहां पर एंट्री बनाते हैं थर्ड केस, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब यहां पे देखेंगे हमारे पास IFR कितने का है 30,000 का, हमारा लॉस कितने का हो गया 18,000 का, रेस्ट बचा कितना 30 में से 10 - 20 12,000। 12,000 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वली में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6,000 और 6,000। और आते हैं फोर्थ केस पर, फोर्थ केस में 4,55,000 हो गया। अच्छा बताओ 5 लाख से 4,55,000 हो गया, तो कितने से इन्वेस्टमेंट घटा है 45,000 से। और पहले हमारे पास IFR कितना पड़ा था 30,000, 30,000 से 45,000 घट गया, इससे ज़्यादा घट गया है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री हम क्या बताए थे आप लोगों को, रिवैल्यूएशन आ जाएगा। हाँ, IFR अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट और उसके बाद ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो फोर्थ केस का जर्नल एंट्री देख लेंगे, IFR अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब देखिए कितने से घटा है 45,000, 5 लाख से 4,55,000 हो गया, तो कितने से 45,000 से घट गया
IFR कितना पड़ा हुआ है 30,000, तो IFR के जगह 30,000 लिख दें। कितने का और नुकसान हो रहा है एक्स्ट्रा 15,000 का। तो इस 15,000 को रिवैल्यूएशन को पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ए था और बी, तो हो जाएगा रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट है, तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन। अच्छा देखो रिवैल्यूएशन जो है कितने का है 15,000। 15,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 7,500 7,500। ये फोर्थ केस हो गया। फोर्थ केस में 2 एंट्री बनेगा और इसके बाद फिफ्थ केस में आते हैं 5,24,000 हो जा रहा है। तो हम बोले थे जब कभी भी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ जाता है तो IFR पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देखिए IFR अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल बी कैपिटल पूरे 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 5 लाख से कितना इन्वेस्टमेंट हो गया 5,24,000। कितने से बढ़ा है 24,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 से हो जाएगा। अब इस रिवैल्यूएशन को ए बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 24,000 को ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ये भी हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आप लोग सारे वीडियो को देखिए, अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग रिप्लाई करें, उसको अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा।